नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्सेक 24 और साथी रिपोर्टर चंदन कुमार के साथ मैं यहाँ पे आया हूँ सीपीआईएम के नेता से कुछ बात करने के लिए। जिस तरीक़ा से संविधान के अंदर जो छेड़छाड़ किया गया उसी के विरोध में अभी जिस तरीक़ा से चला हुआ है कि 12 गो विकल्प दो, 10 गो विकल्प दो, इसी के विरोध में महागठबंधन के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव का जो आह्वान हुआ, उसी आह्वान पे यहाँ के बेगूसराय के जितने भी कार्यकर्ता, जितने भी नेतागण सीपीआई के हो, सीपीएम के हो, जितने भी महागठबंधन के हो, उसी के विरोध में अपना गरीबों का हक मांगने के लिए इन्होंने रोड पर जो आए हैं और रोड पर बैठ के गरीबों का हक मांगने के लिए अपना ये विकल्प रखे हुए हैं। सर, जिस तरीका से अभी जो है संविधान के अंदर जिस तरीका से छेड़छाड़ किया जाता है, सर कभी ये एनआरसी का मौका आ जाता है तो कभी 10 को 12 को विकल्प मांगा जाता है। सर, गरीब इस तरीका से कैसे जिएंगे, इसके बारे में सर आपका क्या कहना? इंडिया में नफरत फैलाने वालों के खिलाफ आज इंडिया गठबंधन का पूरे भारत में विरोध दिवस चल रहा है। आप आज पूरे भारत में भारत बंद है, मजदूरों का आम हड़ताल है और बिहार में मोदी के इशारे पर चुनाव आयोग ने जो षड्यंत्र करना शुरू किया है, वोटर लिस्ट से गरीबों का नाम हटाने की जो साजिश रची गई है, तरह तरह के दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। 1987 से पहले जन्मे हैं तो ये दस्तावेज, 1987 से 2004 के बीच जन्मे हैं तो ये दस्तावेज, 2003 में जन्मे हैं तो ये दस्तावेज। ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण नहीं कर रहा है, वोटरों का पुनरीक्षण नहीं कर रहा है, बल्कि देश के अंदर, बिहार के अंदर एनआरसी लागू कर रहा है। जिस एनआरसी के खिलाफ पूरे देश में मान लिए कि लोगों ने आवाज़ उठाया और सरकार का, मोदी सरकार का जो साजिश था, उस साजिश का भंडाफोड़ किया और तत्काल मोदी सरकार की कार्रवाई पर रोक लगाने में जो हमने सफलता हासिल की। मोदी सरकार बिहार में चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाहता है, तो चुनाव आयोग को समझना चाहिए कि इतिहास जो लिखा जाएगा काले अक्षरों में, उसमें चुनाव आयोग का नाम आएगा। इसीलिए हम लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं, आप नज़ारा देख रहे हैं कि किस तरह से इस बंदी में जन आम समर्थन हम लोगों को प्राप्त है। हम लोग बैंक गए, ब्लॉक गए, नगर निगम गए, हर कार्यालय हम लोग गए हैं, सब तमाम कार्यालय बंद है, सब में ताला लगा हुआ है। आज के हड़ताल का असर इतना ज़्यादा है कि ये तय कर दिया आज के हड़ताल ने, आज के चक्का जाम ने बिहार में, कि इस बार बिहार में डबल इंजन की सरकार नहीं रहेगी। और इस सवाल को लेकर के हमारी पार्टी भाकपा माले लगातार अभियान चला रही है, बदलो सरकार बदलो बिहार। और जो वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई, उस सवाल पर हमारी पार्टी भाकपा माले ने 1 जुलाई से 31 जुलाई तक जन अभियान चला रहा है पूरे बिहार के अंदर। और हमको विश्वास है, हमको उम्मीद है कि जनता के दबाव में जो साजिश रची जा रही है वह साजिश वापस होगी। वोटबंदी हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, वोटबंदी के खिलाफ आज का यह बिहार का चक्का जाम है। सर, ये आपका निर्णय जो है सुप्रीम कोर्ट जा चुका है, 10 तारीख का इसका निर्णायक रूप आने वाला है। सर, इसके सुप्रीम कोर्ट पे आप कितना विश्वास करते हैं? सर, आप जनता को बताइए। न्यायालय में विश्वास है। आज की तारीख में जिस तरह से 2014 के बाद जो नज़ारा देश के अंदर देखने को मिल रहा है, उसमें हर जगह लोग तबाह हैं मोदी की नीतियों से। और न्यायालय ने समय समय पर जनता को सहारा दिया है, जनता को विश्वास दिलाया है और जनता के हक को जिताया है। तो हमको उम्मीद है कि इस बार भी जो सवाल सुप्रीम कोर्ट में गया है वोट को लेकर के, चुनाव आयोग को लेकर के, चुनाव आयोग का फजीहत वहाँ पे हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा चुनाव आयोग को कि आप वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण कर रहे हैं या आप लोगों की नागरिकता मांग रहे हैं। वोटर लिस्ट में नाम हो, इसके लिए 2 ही चीज़ों की ज़रूरत है। पहला कि आप 18 साल का हो, अर्थात आप वयस्क हों, और दूसरा कि आप भारत के नागरिक हों। तो भारत के नागरिक होने के लिए हमारे पास आधार कार्ड है, हमारे पास आधार कार्ड का तो कोई विकल्प ही नहीं दे रहा है कि आधार कार्ड से कोई मतलब ही नहीं। सर, आधार कार्ड के बारे में क्या कहना है? अब जो है
चुनाव आयोग दबाव में आकर के आधार कार्ड को मान्यता देने लगा है। जिस तरह से चल रहा था पुनरीक्षण काम, हमने बीएलओ से मिला, बीएलओ ने कहा कि आपके पास कुछ भी दस्तावेज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप फार्म भर के दे दीजिए। तो ये जनता का दबाव है, ये लोकतंत्र की जीत है, संविधान की जीत है। और आधार कार्ड जो है वो भारत सरकार का आधार कार्ड है, तो भारत सरकार के आधार कार्ड को आप मान्यता अगर नहीं दे रहे हैं, जबकि हर चीज़ में आधार कार्ड ही सबसे पहले खोजा जाता है, और भारत सरकार का आधार कार्ड का आप अगर मान्यता नहीं देते हैं, इसका मतलब ये भारत सरकार जो है जिसने आधार कार्ड बनाया वो फर्जी सरकार है। इसके पहले जो वोट लोगों ने गिराया और मोदी जी प्रधानमंत्री बने, इसका मतलब वो फर्जी वोट से जीते हैं, तो तत्काल उनको इस्तीफा देना चाहिए, गद्दी से उतर करके बात करना चाहिए। सर, ये आपका जो बंद का आह्वान है कब तक चलेगा सर? ये बंद का आह्वान तो आज 4 बजे तक का है और पूरी तरह बंदी है। मैं इनसे बोला सीपीएम के नेता से, और उनका जो कहना हुआ कि ये आह्वान जो है माननीय महागठबंधन के जो सुप्रीम है लालू प्रसाद जी यादव है और तेजस्वी यादव है, और इनका जो निर्णय हुआ है कि ये 4 बजे तक का बंद का आह्वान किया जाता है। और उनके से पूछा गया तो सूत्रों से पता चला है कि जब तक हमें हक नहीं मिलेगी तब तक हम ये बंदी का जो आक्रमण है मैं अड़ा रहूंगा। और इसी के साथ न्यूज़ परफेक्ट 24 से MD फारूक से एक साथी रिपोर्टर चंदन कुमार के साथ नमस्कार।